जय हिंद। आप सभी का स्वागत है उत्प्रेक्षा क्लासेज में। आज हम क्लास 10th हिंदी का काव्य खंड का चैप्टर नंबर 4 है स्वदेशी। इसके जो है फुल पोइम को हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने वाले हैं और साथ में इसके जो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी सभी चीज़ जो है इसी वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए और इस वीडियो को जो है अपने तमाम दोस्तों के साथ जरूर एक बार शेयर कर लीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल पर दबा दीजिए ताकि इस चैनल पर जब भी कोई भी वीडियो की पढ़ाई रिलेटेड आए तो आप सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम कवि परिचय देखेंगे तो यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है। प्रेमगंज जी भारतीय युग के महत्वपूर्ण कवि हुए। उनका जन्म 1855 ईस्वी मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था और वे जो है निधन उनका 1922 ईस्वी में वे जो है काव्य और जीवन दोनों क्षेत्र में जो है भारतीय हरिश्चंद्र को जो है अपना आदर्श मानते थे। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेंगे, आप सभी को ध्यान रखना है। पूछा जाएगा प्रेमगंज जी जो है किस युग के कवि थे, तो भारतीय महत्वपूर्ण जो है कवि थे। आगे हमारा हो जाता है उनका जन्म कब हुआ था, तो आप सभी को ध्यान रखना है 1855 ईस्वी में जो है प्रेमगंज जी का जन्म हुआ था। इसका पूरा नाम बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज इनका पूरा नाम है। प्रेमगंज जी का ऑब्जेक्टिव बनेंगे तो आप सभी को ध्यान रखना है कहाँ पर इनका जन्म हुआ था, तो आप सभी को ध्यान रखना है मिर्ज़ापुर और उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनका निधन पूछा जाएगा यानी इसकी मृत्यु कब हुआ था, तो 1922 ईस्वी में हुआ था। वे काव्य और जो है जीवन दोनों क्षेत्र में जो है भारतीय हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। यहाँ से आप सभी को ध्यान रखना, वे काव्य के साथ साथ और अपने दोनों जीवन में जो भी थे अपना आदर्श किसे मानते थे, तो भारतीय हरिश्चंद्र को मानते थे। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनते हैं, आप सभी को ध्यान रखना। आगे है वह निहात अलंकात्मक एवं जो अलंकृत गद्य लिखते थे। ऑब्जेक्टिव बनते हैं प्रेमगंज जी जो है कौन सा गद्य लिखते थे, तो आप सभी को ध्यान रखना है कलात्मक एवं जो है अलंकृत गद्य लिखते थे। ऑब्जेक्टिव सभी लाइन में छुपा है, आप सभी को ध्यान से देखना। उन्होंने जो है भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। 1874 ईस्वी में उन्होंने जो है मिर्ज़ापुर में रसिक समाज की स्थापना किया था। आप सभी को यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा प्रेमगंज जी जो है रसिक समाज की स्थापना कब किए थे, तो 1874 ईस्वी में। कहाँ पर किए थे, तो मिर्ज़ापुर में किए थे। प्रेमगंज किस समाज की स्थापना किए थे, तो रसिक समाज की स्थापना किए थे। ऐसा ऑब्जेक्टिव बनता है, आप सभी को ध्यान रखना है। आगे है उन्होंने जो है आनंद कादविनी और मासिक पत्रिका तथा नागरी नीरद नामक जो है साप्ताहिक पत्र का जो है संपादन किया था। ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनता है प्रेमगंज जी का जो है मासिक पत्रिका का क्या नाम है, तो आनंद कादविनी नाम है इसका। आप सभी को ध्यान रखना है। यहीं पर पूछा जाएगा प्रेमगंज जी के जो है साप्ताहिक पत्रिका का क्या नाम है, तो नागरी नीरद। बहुत ही ये सभी ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। आगे हमारा हो जाएगा वे जो है साहित्य सम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन में जो है सभापति में रहे और उनकी जो रचनाएं प्रेमगंज स्वर्गस्थ नामक से जो है संग्रहित है। यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं आप सभी को ध्यान रखना है। पूछा जाएगा प्रेमगंज जी जो है किस अधिवेशन में जो है सभापति थे, तो आप सभी को ध्यान रखना है कलकत्ता अधिवेशन में थे। इनकी रचनाएं कहाँ से संग्रहित है, ये जो हमारा चैप्टर है स्वदेशी कहाँ से संकलित है, ऑब्जेक्टिव बनता है, तो आप सभी को ध्यान रखना है प्रेमगंज स्वर्गस्थ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब यहाँ पर हम आगे यहाँ से हमारा देखेंगे प्रेमगंज जी जो है नाटककार, निबंधकार, एक कवि एवं जो समीक्षक थे। आप सभी को ध्यान रखना है। पूछा जाता है प्रेमगंज जी जो है क्या थे, तो दे देगा ऑप्शन ए में निबंधकार, बी में दे देगा नाटककार और सी में दे देगा कवि एवं समीक्षक और डी में देगा ये सभी। तो आप सभी को जो है डी चूज करना है क्योंकि ये सभी थे, नाटककार थे, निबंधकार थे, कवि के साथ साथ वे समीक्षक भी थे। आगे देखेंगे भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागणन उनके जो है प्रसिद्ध नाटक थे। यहाँ पर जो है प्रेमगंज जी के दो जो है बहुत ही फेमस नाटक है जिसका नाम है भारत सौभाग्य, दूसरा हमारा प्रयाग रामागमन। आप सभी को ध्यान रखना है। आगे है उन्होंने जो है जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा जिसमें जो है ग्रामीण जीवन का जो है यथार्थवादी चित्रण किया है। ऑब्जेक्टिव बनता है यहाँ पर से जो है प्रेमगंज नारायण जी की जो है ग्रामीण जीवन का यथार्थ जो है चित्रण किस में मिलता है, तो किस काव्य में मिलता है, तो जीर्ण जनपद में मिलता है नामक काव्य में मिलता है। आगे देखेंगे प्रेमगंज ने जो है काव्य रचना अधिकांश ब्रज भाषा और अवधि में, किंतु जो है युग के प्रभाव के कारण उनमें जो है खड़ी बोली का व्यवहार और जो है घनोत्मुक्त भी साफ दिखलाई पड़ता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है प्रेमगंज की जो है काव्य रचना किस भाषा में थी, तो यहाँ पर दो भाषा ध्यान रखना,
है ब्रजभाषा और अवधी दोनों भाषा में थे। आगे देखेंगे उनके जो है काव्य में जो लोकमुखता तथा जो है यथार्थ परिणयता का आग्रह है। उन्होंने जो है राष्ट्रीय स्वाधीनता की चेतना को अपना सहचर बनाया एवं साम्राज्यवाद एवं संवादवाद की जो है विरोध किया। अब चलिए हम आगे देखते हैं। यहाँ पर प्रेम घन स्वर्गवासी से संकलित दोहे का यह जो है कुछ स्वदेशी शीर्षक के अंतर्गत प्रस्तुत है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है स्वदेशी शीर्षक कविता कहाँ से किसके अंतर्गत आते हैं, यानी कहाँ से लिए गए हैं। तो प्रेम घन स्वर्गवासी से जो है ये दोहे संकलित है। आगे देखेंगे इन दोहे में जो है नव जागरण का स्वर मुखित है। दोहे की विषय वस्तु और उनका काव्य वैभव इनके शीर्षक की जो है सार्थकता प्रदान करते हैं। कवि की चिंता और जो है स्वर भांगिता आज कहीं कहीं जो है प्रशंसिक है। यहाँ आप सभी को एक ऑब्जेक्टिव बनता है, ध्यान रखना है। पूछा जाएगा कहाँ से लिया गया स्वदेशी शीर्षक, तो प्रेम घन स्वर्गवासी से। अब यहाँ पर हम इस चैप्टर के जो भी पोइम है उसको जो है बिल्कुल लाइन बाय लाइन समझने वाले हैं हिंदी अर्थ में। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है जो है स्वदेशी चैप्टर इसके पोइम। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट पोइम है, इसमें टोटल 10 पोइम दिए गए हैं, सभी को देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे सवे विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात भारतीय कछुना अब भारत में दर्शात। ये जो हमारा पोइम है अब इसको जो है हिंदी में समझेंगे। कवि प्रेमघन जी कहते हैं कि पराधीनता के कारण सभी वस्तु जो है विदेशी दिखाई पड़ती है। यानी जो है आज के समय में जो है देखेंगे भारत में जो भी वस्तु है सभी जो है विदेशी दिखाई देते हैं। जो भी हम लोग पहनते हैं, जो भी खाते हैं, जो भी हम लोग फ़ोन यूज करते हैं, ये सभी क्या है तो विदेशी वस्तु है। इसी में जिक्र किया गया है। लोगों के चाल चलन तथा रीति रिवाज बदल गए हैं। दुख है कि लोगों में जो है भारतीयता की भावना मर गई है। देश प्रेम की भावना देश में कहीं भी दिखलाई नहीं पड़ती है। यहाँ पर बताते हैं सभी चीज़ जो है विदेशी हो गया और लोगों का जो चाल चलन है, उसका जो है बोलने का तरीका है, उसका जो भी रीति रिवाज पर्व सब है, ये सभी जो है विदेश हो गया है। दुख में जो है लोगों की जो है भारतीयता का भावना मर गया। और दुख की बात ये है कि लोगों में जो भी भारतीयता होता है एक दूसरे के अंदर, वो भी जो है उसके शरीर से मर गए हैं। देश की जो है प्रेम भावना कहीं भी दिखलाई नहीं पड़ता। जिस तरह जो है अपने देश को जिस तरह प्यार करना चाहिए, वो जो है देश प्रेम की भावना जो है अब लोगों में दिखाई नहीं पड़ता। ये जो हमारा पहला पोइम था। यहाँ पर दूसरा और तीसरा पोइम एक साथ देखेंगे। मनुज भारती देखी कोई सकत नहीं पहचान, मुस्लिम हिंदी कदो ये जो है एक क्रिस्तान, पढ़ी विद्या प्रदेश की बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन प्रदेश की गई है इन्हें अति भाई। ये जो हमारा क्या है पोइम है दूसरा और तीसरा। अब इसको हम जो है हिंदी में समझाते हैं। कवि कहते हैं कि अंग्रेजी शासन काल में जो है हिंदू मुसलमान दोनों रहन सहन खान पान विद्या व्यवसाय चाल चलन तथा आचरण बदल गए हैं। तो अंग्रेजी जो है शासन काल में जो है हिंदू मुसलमान दोनों के रहन सहन खान पान जो है सब जो है पता नहीं चलता है कौन इसमें जो है हिंदू का क्या जो है रहन सहन है, क्या मुसलमान का क्या रहन सहन है, उसका क्या खान पान है, क्या जो है विद्या, क्या एजुकेशन, क्या जो है व्यवसाय है, चाल चलन तथा आचरण सभी जो है विदेश के अनुसार बदल गए। अब जो है हिंदुत्वता इसमें दिखाई नहीं पड़ते, भारतीयता दिखाई नहीं पड़ते हैं। आगे देखेंगे विदेशी भाषा पढ़ने के कारण अपनी संस्कृति भाषा सब त्याग कर विदेशी चाल चलन अपना लिए हैं। यानी जो है विदेशी भाषा पढ़ने के कारण, यानी जो भी विदेशी भाषा है यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ने के कारण जो है उसकी जो भी कल्चर है उसकी संस्कृति को अपना लिए, उसकी लैंग्वेज सब त्याग करके जो है अपने लैंग्वेज सब त्याग करके जो भी विदेशी चाल चलन है वो सभी को क्या किया है लोग यहाँ पर अपनाने लगे हैं। आगे हमारा पोइम है यहाँ पर ठटे विदेशी ठाट सब बयानो देश विदेश, सपने हूँ जिनमें ना कहूँ भारतीयता लेस, बोली शक्ल हिंदी नहीं अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी भगान करत अंग्रेजी उपभोग। यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कवि प्रेमघन देश की दुर्दशा देखकर कहते हैं कि अंग्रेजी शासन काल के जो है भारतीय का संस्कार विदेशी हो गया है। यानी जो भी अंग्रेज लोग जब भारत में शासन काल करने के लिए आए थे तो उस समय जो भी उसका जो भी संस्कार है वो सभी जो यहीं पर छोड़ गए और यहाँ के लोग जो है उसको आप एक्सेप्ट कर लिए हैं और वही जो है विदेशी संस्कार को अपना जो है अपनाते हो गया। सभी वस्तुएं जो है नष्ट कर दी गई है। जो भी भारत की वस्तु थे सभी को नष्ट कर दिया गया। विदेशी वस्तु तथा भाषा का प्रचार कर कारण नहीं भारतीयता के लक्ष्य दिखाई नहीं पड़ते हैं।
सभी अपनी प्राप्ति के लिए अंग्रेज भाषा व्यवहार करते हैं। यहाँ पर यह बताना चाहते हैं जो भी विदेशी वस्तु है तथा उसका जो भाषा है इसके प्रचार करने के लिए जो है भारतीयता के यहाँ पर कोई भी जो लक्षण है उसका कोई भी लक्षण दिखाई नहीं पड़ते। सभी जो है अपनी प्राप्ति के लिए जो है अपना कुछ भी चीज़ उसको गोल प्राप्त करना है, एम प्राप्त करना हो, उसके लिए जो है अंग्रेजी भाषा का लोग जो है व्यवहार करते हैं। कोई भी शब्द बोलेगा उसमें जो है हिंदी शब्द ना बोल के सभी जो है अंग्रेजी शब्द बोलेगा। तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि ये बताना चाहते हैं। आगे का हमारा पोइम है 6 नंबर और 7 नंबर पोइम है अंग्रेजी वाहन बसन वेश रीति और नीति, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत, हिंदुस्तानी नाम सुनी अवे संकुच लजात, भारतीय सब वस्तु ही सोए हाय की नात। यहाँ पर जो है समझेंगे कवि प्रेमघन जी कहते हैं कि अंग्रेजी शासन काल में जो है भारतीय की जो है मनोदशा इतनी दूषित हो गई है। जब अंग्रेज काल जो शासन कर रहे थे भारत में, इसकी जो मनोदशा है, इसकी जो स्थिति है इतनी खराब हो चुकी है, इतनी दूषित हो चुके हैं कि वे जो है भारतीय वस्तु का उपयोग करना विदेशी वस्तु का उपयोग करने लगे। यानी जो भी भारतीय जो भी वस्तु है उसको जो है उपयोग करना छोड़ दी है। जैसे यहाँ पर देखेंगे लोग सभी जो है विदेशी वस्तु जो भी है उसको उपयोग कर रहे हैं। जैसे आजकल जो है बर्गर, चाउमीन, पिज्ज़ा, नूडल्स, इस तरह की जो भी चीज़ है ये सभी विदेशी चीज़ है। लेकिन जो है भारत की जो भी वस्तु है इसको छोड़कर विदेशी वस्तु को जो है लोग यहाँ पर उपयोग करने लगे हैं, उसका उपभोग करने लगे। इनका हर कुछ विदेशी रंग में चुका है। यानी जो है इसका जो भी चीज़ है अब सब का सब जो है विदेशी रंग में क्या चुका है, सज चुका है। वे अपने हिंदुस्तान कहते से संकोचित जो है महसूस करते हैं तथा विदेशी वस्तु देखकर नाक भौर सिरकोने लगते हैं। यानी जो है अब जो है इसको हिंदुस्तानी कहने पर भी क्या लगता है, अपने आप को जो है आई एम हिंदुस्तानी कहने पर भी जो है लोगों आप क्या करें नीचे हुए जो है संकुचित महसूस करता है। इसको शब्द को जो है बोलना अच्छा नहीं कहता है। कोई लोग जो है विदेश से आते हैं तो उसी का जो हर हमेशा बड़ाई और इंडिया का कोई भी जो है बात नहीं करता है। तो इस पंक्ति में ये बताया गया है। आगे का हमारा पंक्ति है 8 नंबर और 9 नंबर, इसको समझेंगे। देश नगर बनकर बनो सब अंग्रेजी चाल, हाटन देखू भरा सब बसे अंग्रेजी माल, जिसमें जो है समल सख्त नहीं तन को धोती ढीली ढाली, देश प्रबंधन करियोंगे वे रह कैसी जो है खाम ख्याली। कवि कहते हैं कि भारतीयता हाट बाजारों में अंग्रेजी भर दिए गए हैं। यानी जो भी हमारे जो भारतीय जो बाजार है, मार्केट है, उसका जो भी हाट है उस सभी में क्या कर दिया गया, जो भी अंग्रेजी वस्तु है, जो भी अंग्रेजी सामान है, सभी अंग्रेजी वस्तु को भर दिया गया और भारतीय इन वस्तु के व्यवसायी बन गए। और जो भी भारतीय लोग हैं अंग्रेजी का जो भी वस्तु है सभी का क्या बन गया, उसका जो है कस्टमर बन गया, व्यवसायी बन गए हैं। देश में निर्मित वस्तुओं का लोप हो गया और देश में जो भी चीज़ निर्मित होता है वो सभी का क्या होगा, यहाँ पर ख़त्म हो गया। आज देखेंगे तो हर एक चीज़ जो है विदेशी सामान जो है मार्केट में मिलता है, हाट पर मिलता है, लेकिन जो भी भारतीयता वस्तु है वो सभी जो है हमें मार्केट में देखने को नहीं मिलता है। देश की कमान वैसे लोगों के हाथ में है जहाँ स्वयं ढील मूल विचार के है और जिससे स्वयं पर भरोसा नहीं है। यानी ये बताना चाहते हैं देश आप जो है उस सभी के हाथ में चले गए हैं जिसका जो है स्वयं का विचार जो है ढूल मूल है। यानी जो है बहुत ही नीचे विचार है, जो है स्वयं पर उसको जो है भरोसा नहीं है, हम ऐसा कर पाएंगे। उस सभी के पास जो है अभी हमारा क्या चला गया, तो विदेश चला गया है। अब आगे देखेंगे हमारा जो है लास्ट इस चैप्टर का पोइम है 10 नंबर। दास विरती की चाहत चाहूँ दिशीस चरहु बरन बढ़ाली, करत खुशामद झूठा प्रशंस मन हाउ बस टफली। ये जो हमारा पोइम है इसको समझेंगे। कवि जो है आचार्य अपने आचर से प्रकट करते हुए कहते हैं प्रेमघन जी, ऐसे खोट विचार वालों से देश की सुरक्षा करना का आशा कितना हंसने की बात है, क्योंकि जो है सभी जाति के लोग अपनी आजीविका के लिए जो है खुशामद में झूठी प्रसन्नता का ढोल पीटने लगे हैं। यानी जो है इसमें ये बताना चाहते हैं, कभी बोलते हैं खोट विचार वाले, यानी जो है निम्न विचारों वाले जो देश की सुरक्षा का क्या आशा करने, इसमें जो है क्या हम इस पर विश्वास करें, क्या ये जो है यहाँ पर ये जो है हमें हंसने की बात है जो, क्योंकि सभी जो है जाति के लोग आजीविका है उसका जो है पालन करने के लिए जो है लोगों की जो है खुशामद करना पड़ता है, उसके लिए जो है झूठी प्रशंसा करने का ढोल पीटते हैं, तभी वैसा काम हो पाता है। तो ये हमारा जो है 10 जो है इस चैप्टर का पोइम था। आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये पोइम जो है
ज़्यादातर इस चैप्टर में ये बताना चाहते हैं, लोगों का जो बुद्धि हो गया, जो भी लोगों का चाल चलन हो गया, सभी चीज़ जो है अब विदेशी हो गया और भारतीयता जो है लोगों में अब दिखाई नहीं पड़ता है। इसीलिए पोएम को बनाया गया था। आप लोगों को ये पोएम समझ में आ गया होगा। अब इसके जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है अब इसको हम करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे, सबसे फर्स्ट प्रश्न है, आप लोग देख सकते हैं, स्वदेशी कविता में शीर्षक की जो सार्थकता स्पष्ट करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर इसका, प्रस्तुत पद में जो है स्वदेशी भावना के जागृत करने का पूर्ण प्रयास किया गया। इसमें जो है मित्र प्राय स्वदेशी भाव के प्रति रुझान उत्पन्न करने हेतु जो है प्रेरित किया गया। अतः जो है स्वदेशी शीर्षक पूर्णतः जो है सार्थक है। तो इस तरह जो है आपको लिख देना है, 2 मार्क्स मिल जाएगा। आप चलिए हम आगे का सेकंड नंबर प्रश्न देख लेंगे। जो भी प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम में समझे तो पूछे गए प्रश्न है और आपके बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, सभी जो है वीवीआई प्रश्न है। आगे देखेंगे सेकंड प्रश्न है, कवि ने भारत में जो है भारतीयता क्यों नहीं दिखलाई पड़ती है, इसको स्पष्ट करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोग को आंसर देना है। कहेंगे कवि प्रेमघन जी को जो है भारत में जो है भारतीयता दिखलाई नहीं पड़ती है क्योंकि भारत के लोगों का स्वभाव जो है लगाव और उनके जो है रहन सहन विदेशी हो गया, अधिकतर विदेशी वस्तु का उपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर आई होप ये लिख देंगे ऐसे करके। अब हमारा जो है थर्ड प्रश्न हो जाएगा, कवि समाज में जो है किस वर्ग की आलोचना करते हैं और क्यों करते हैं, ये बताना चाहते हैं। इसका आंसर आप सभी को ध्यान से देखना है। प्रेमघन समाज के जो है हिंदू वर्ग की आलोचना करते हैं कि लोग जो है हिंदू होकर भी जो है हिंदू भाषा नहीं बोल पाते हैं, वे जो है अंग्रेजी भाषा बोलते हैं और अंग्रेज की वस्तु का उपयोग करते हैं। तो यानी इस चैप्टर में जो है हिंदू जो धर्म के बारे में जो है आलोचना किया गया, यानी बोला जा रहा है हिंदू धर्म के होकर भी जो अगर कोई व्यक्ति हिंदी भाषा नहीं बोल पाता, नहीं पढ़ पाता, तो उसके लिए कितना दुखद की बात है। वे अंग्रेजी भाषा बोलते हैं, अंग्रेजी सभी वस्तु का यूज करते हैं, ये बताना चाहते हैं। 4 नंबर हमारा प्रश्न है, नेताओं के बारे में जो है कवि का क्या राय है। तो यहाँ पर देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये जो है प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। कवि प्रेमघन नेताओं का व्यंग करते हुए कहते हैं कि जिन नेताओं में जो है उनकी ढीली ढाली धोती नहीं संभलती है, वे देश को कैसे संभाल पाएंगे, यानी जो है देश का प्रबंधन कैसे कर पाएंगे। अब हम आगे का 5 नंबर प्रश्न देखेंगे, ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी वीवीआई टिक करेंगे। तो जो है कवि ने डफली किसे कहा और क्यों कहा है, तो यहाँ पर इसका आंसर देंगे छोटा सा, कवि ने जो है प्रेमघन ऐसे लोगों को डफली कहा है जो लोगों की जो है झूठी प्रशंसा करके जो है चापलूसी करते हैं, यानी जो उसकी प्रशंसा करते हैं, झूठी प्रशंसा करते हैं, उसके जो है ढोल पीटते हैं, इसके बारे में जो है डफली कहा गया। ये सभी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। अब इसके जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में बनने की संभावना है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे फर्स्ट आप लोग के स्क्रीन पर है, आहट में देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल, जो है पंक्ति जो है कहाँ से लिया गया। यहाँ पर हाट होगा, हाटक समझ सकते हैं। तो 2025 में पूछे गए प्रश्न रसखान जी द्वारा लिखे गए हैं, प्रेमघन जी द्वारा, अयज्ञा जोरातेरा या दिनकर जी द्वारा। तो यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना, हाट में देखूं भरा बसे सब अंग्रेजी माल, यानी जो है हाट में देखेंगे तो जो भी वस्तु है वहाँ के सभी चीज़ जो है अंग्रेजी जो है सामान है। तो ये जो है प्रेमघन जी की जो है ये रचना है, इसका पूरा नाम बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बनता है, आप सभी को ध्यान रखना। सेकंड प्रश्न है, ये भी देखेंगे 2025 में पूछे गए प्रश्न। देखिए कैसे कैसे प्रश्न पूछा जाता है, सीधे सीधे जो है पोइम का जो है लाइन से उठा कर दे दिया जाता है और उससे पूछा जाता है कौन लिखे हैं, किस चैप्टर से लिए गए हैं, ऐसा प्रश्न बनता है। देखेंगे किसने जो है जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा है जिसमें जो है ग्रामीण जीवन का जो है यथार्थवादी चित्रण किया है। तो सुमित्रा नंदन पंत जी किए हैं, बी हमारा हो जाएगा घनानंद जी किए हैं, सी हमारा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी किए हैं, या रसखान जी किए हैं। तो यहाँ पर जो है इस चैप्टर में देखेंगे तो ग्रामीण जीवन का जो है जिनपद पद में जो है किसने किया था, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी किए थे। ऑप्शन जो है सी इस प्रश्न का सही आंसर है। थर्ड हमारा प्रश्न आप लोग के समक्ष स्क्रीन पर है, अंग्रेजी वाहन बस वेश रीति और नीति, ये जो पंक्ति है किस कविता का शीर्षक है, स्वदेशी का है, मेरे बिना तुम प्रभु है, हिरोशिमा का, या भारत माता का है। यहाँ पर इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये जो हमारा स्वदेशी चैप्टर से लिया गया। अब आगे का प्रश्न देख लीजिए आप लोग, 4 नंबर प्रश्न, मनोज भारती देखूं कोई सकत नहीं पहचान, इस पंक्ति की जो है कविता किस चैप्टर से लिया गया है, भारत माता से लिया गया, स्वदेशी से लिया गया, या अक्षर ज्ञान से लिया गया। तो इसका जो है सही आंसर आप सबको हो जाएगा ऑप्शन बी, ये जो हमारा चैप्टर है, ये जो पंक्ति है, ये हमारा स्वदेशी चैप्टर से लिए गए हैं।
5 नंबर आप लोग का क्वेश्चन है, देख सकते हैं भारतेंद्रीय योग के जो है कवि कौन है। देखिए प्रश्न सबसे फर्स्ट लाइन में जो लिखा गया लेखक परिचय वही से प्रश्न है। तो भारतीय योग के कवि कौन हो जाएंगे, प्रेमघन जी है, गुरु नानक जी है, घनानंद जी है या अनामिका जी है। तो यहाँ पर जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आप लोग का प्रेमघन जी। अब हम आगे का प्रश्न देख लेंगे, 6 नंबर प्रश्न हो जाएगा। बोली सकत हिंदी नहीं अब हिंदू लोग, अंग्रेजी बखान करत अंग्रेजी उपभोग। यानी जो है आप बताना चाहते हैं इसमें जो भी हिंदू लोग हैं अब सही से हिंदू बोल नहीं पाते हैं, लेकिन जो है अंग्रेजी का बखान करते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं और जो भी अंग्रेजी सामान है उसका उपयोग करते हैं। तो ये जो शीर्षक कविता किस पंक्ति से है, भारत माता, स्वदेशी, हमारी नींद या अक्षर ज्ञान। तो ये जो हमारा स्वदेशी चैप्टर से लिया गया, आप सभी का जो है सही आंसर ऑप्शन बी। अब आगे का प्रश्न देख लीजिए, 7 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जो है किस प्रकार के गद्य लिखते थे, आलोचनात्मक, कलात्मक एवं जो है अलंकृत, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत। तो यहाँ पर आप लोग का हो जाएगा किस प्रकार के गद्य लिखते थे, तो जस्ट बताए थे उसमें कलात्मक एवं जो अलंकृत लिखते थे, ऑप्शन बी सही आंसर। देख लीजिए 2022 के जो है कंपार्टमेंटल जो एग्जाम होता है उसमें पूछे गए प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न देखिए, ग्रामीण जीवन यथार्थवादी चित्रण प्रेमगन रचित किस काव्य में किया गया है। 2023 में पूछे गए और प्रयाग रामागण में किया गया है, भारतीय सौभाग्य में किया गया है, जिन जनपद में किया गया है, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो है ग्रामीण जीवन का जो है चित्रण किया गया था वो हमारा काव्य है जीर्ण जनपद। ये जो है कविता है, आप सभी को ध्यान रखना। ऑप्शन जो है सी, ये जो है इनके 2 नाटक है, आप सभी को ध्यान रखना, प्रयाग रामागण और जो है भारत सौभाग्य। ये जो है प्रेमघन जी के क्या है, तो नाटक है। ठड़े विदेशी हाट सब वन्यो देश विदेश, सफनहु जिनमें ना कहूँ भारतीय लेस। ये जो है शीर्षक कविता की जो है पंक्ति किस चैप्टर से लिया गया, भारत माता, अक्षर ज्ञान, जनतंत्र का जन्म या स्वदेशी। तो ये जो हमारा स्वदेशी से लिया गया, आप सभी को ध्यान रखना है। आगे का प्रश्न देख लीजिए, 10 नंबर, प्रेमघन किस युग के साहित्यकार थे। तो द्विवेदी युग, प्रिया युग या जो है भारतीय युग या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है भारतीय युग के कवि साहित्यकार है, ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न 11 नंबर प्रश्न हो जाएगा, जीर्ण जनपद किसकी कीर्ति हो जाएंगे, प्रेमघन जी की या पाठक जी की या जो है रामनेश्वर त्रिपाठी जी की थी। ये जो हमारा जीर्ण जनपद जो है ये काव्य है, ये जो है प्रेमघन जी की जो है कीर्ति है। आगे का प्रश्न देख लीजिए, 12 नंबर प्रश्न, स्वदेशी शीर्षक जो है पुस्तक जो है संकलित किस कविता के संद है। ये हमारा चौपाई से है, दोहा से, सौराठ से या छफे से है। तो ये स्वदेशी जो शीर्षक जो है चैप्टर है पाठ्य पुस्तक किससे संकलित है, किस छंद में है। तो ये जो है दोहे के रूप में है, ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग का आगे का प्रश्न हमारा हो जाएगा 13 नंबर प्रश्न, स्वदेशी शीर्षक पाठ में जो है दोहे का संकलन जो है किस पुस्तक से लिया गया। प्रेमघन यहाँ पर होगा सर्वस्व, बी है भारत सौभाग्य, सी है प्रयाग रामागमन, डी हमारा जीर्ण जनपद। तो इसका ये जो हमारा स्वदेशी चैप्टर है ये जो हमारा किस दोहे से संकलित है, तो प्रेमघन स्वर्गवासी से जो है ये संकलित है, वहीं से लिए गए, ऑप्शन ये जो है सही आंसर। आगे का प्रश्न देख लीजिए, प्रेमघन का जन्म जो है कहाँ हुआ था, कब नहीं पूछा जा रहा कहाँ हुआ था। तो देखिए हमारा जो है मिर्ज़ापुर में, लखनऊ में, इलाहाबाद में या बनारस में। तो ये जो है हमारा मिर्ज़ापुर में हुआ था, उत्तर प्रदेश। अब आगे का प्रश्न देख लीजिए, 15 नंबर प्रश्न है, अब्र नाम इन्हें किस भाषा से कविता से रचना है, अरबी, हिंदी, उर्दू, मलयालम। तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोग का उर्दू हो जाएगा। अब्र नाम जो है इन्हें जो है किस भाषा की कविता है, तो ये जो है उर्दू भाषा की कविता है, ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे हमारा हो जाएगा 16 नंबर प्रश्न, कवि के अनुसार भारतीयता को क्या अच्छा लगने लगा है, विदेशी चाल चलन, विदेशी वेशभूषा, विदेशी रहन सहन या हमारा इनमें से सभी हो जाएगा। तो देखेंगे जो भी भारतीय लोग हैं उसको जो है ये सभी चीज़ अच्छा लगने लगा, विदेशी चाल चलन, विदेशी वेशभूषा, विदेशी रहन सहन, ये सभी हमारा जो है ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न आप लोग के समक्ष, प्रेमघन जी का जो है जन्म कब हुआ था, 1853 ईस्वी, 1855 ईस्वी, 1857 ईस्वी या 1859 ईस्वी। तो ये जो है इनका जन्म जो है प्रेमघन जी का नाम जन्म जो है 1855 ईस्वी में हुआ था, आप सभी को ध्यान रखना है। आगे का प्रश्न जो है, प्रेमघन जी की मृत्यु कब हुआ था, 1918, 1920, 1922, 1924। तो प्रेमघन जी की जी मृत्यु पूछा जाएगा तो 1922 ईस्वी में हुए थे। अब आगे का प्रश्न देखेंगे, स्वदेशी के कवि जो है कौन है। तो यहाँ पर देखेंगे घनानंद जी है, प्रेमघन जी है, गुणाकार मूले जी है, इनमें से कोई नहीं। तो
तो यहाँ पर आप लोग को बताना है प्रेम घन जो है स्वदेशी शीर्षक कविता के कवि है। आगे का प्रश्न 20 नंबर प्रश्न, प्रेम घन के साहस जो है साप्ताहिक जो है किस पत्रिका का संपादन किया, यानी जो है प्रेम घन जी का जो है साप्ताहिक पत्रिका का क्या नाम है, साहित्य लहरी, नागरी नीरद, आनंद अरुणोदय या जो है मयंका महिमा। तो ये जो हमारा हो जाएगा इसका जो है साप्ताहिक पत्रिका का नाम क्या हो जाएगा, नागरी नीरद हो जाएगा। आप सभी को ध्यान रखना है, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। 21 नंबर हमारा प्रश्न हो जाएगा, प्रेम घन की जो है प्रसिद्ध नाटक की कृति कौन सी हो जाएंगे, भारत सौभाग्य या प्रयाग रामागमन या इनमें से दोनों। तो इसके दो ही प्रसिद्ध नाटक है जो यहाँ पर समक्ष है आप लोग के, भारत सौभाग्य, दूसरा हमारा प्रयाग रामागमन। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हम देख लेंगे 22 नंबर प्रश्न, प्रेम घन जो है इनमें से किस मासिक पत्रिका का संपादन किया। यहाँ पर देखेंगे सब में धन लिखा गया, टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया, जानते हैं बहुत ही मेहनत लगता है, थोड़ा बहुत हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोग को ध्यान रखना है, प्रेम घन जो है इनमें से किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था, नागरी नीरद या प्रयाग रामागमन या जो आनंद कंद वेनी या आनंद जो है अरुणोदय। तो यहाँ पर आप लोग के समक्ष जो है सही आंसर हो जाएगा, आनंद जो है कंद वेनी जो है ये जो हमारा इसका जो है मासिक पत्रिका था। और यहीं पर जो पूछा जाएगा साप्ताहिक का क्या नाम था, तो नागरी नीरद। आप लोग को ध्यान रखना है। आगे का प्रश्न हमारा, प्रेम घन ने मुख्य रूप से जो है किस भाषा के काव्य की रचना की है, ब्रज भाषा की, देवनागरी, भोजपुरी या कन्नड़। तो प्रेम घन जी जो है किस भाषा में जो है अपना रचना की है, तो ब्रज भाषा में। आप सभी को ध्यान रखना, ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। 24 नंबर प्रश्न है, प्रेमघन साहित्य सम्मेलन किस अधिवेशन में सभापति बने थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए प्रश्न पूछे गए प्रश्न है, मिर्जापुर में, कलकत्ता, काशी या दिल्ली। तो जो है कलकत्ता अधिवेशन में हुए थे, वहीं पर जो है सभापति बने थे। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न हम देख लेंगे 25 नंबर प्रश्न, भारत की अर्थव्यवस्था जर्जर हो गई है कस, अंग्रेजी नीति के कारण, जलवायु के कारण, जो है मजदूर की कमी के कारण है, भूकंप के कारण। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था जर्जर हो गया है किस कारण से, तो अंग्रेजी नीति के कारण हो गया है। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न आप लोग देख सकते हैं 26 नंबर, प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते हैं, महात्मा गांधी जी को, विवेकानंद जी को या रविंद्रनाथ टैगोर जी को या जो हमारा भारतीय हरिश्चंद्र जी को। तो यहाँ आप लोग को याद रखना है, भारतीय हरिश्चंद्र जी को जो है प्रेम घन जी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन जी अपना आदर्श मानते हैं। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये संकुचित लजात जो है पंक्ति किस कविता से उदारित है। यानी जो है इसमें बताना चाहते हैं, हिंदुस्तानी नाम से जो है उसको आप घृणा लगने लगा है, यानी जो इसको लज्जात यानी जो है संकुचित हो जाता है इस नाम को बोलने से, हम हिंदुस्तान से हैं। कहाँ से लिया गया, भारत महिमा, जनतंत्र का जन्म से या अक्षर ज्ञान या स्वदेशी। तो ये जो हमारा स्वदेशी से जो है ये पंक्ति लिए गए हैं। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न देख सकेंगे 28 नंबर प्रश्न है, स्वदेशी शीर्षक कविता के रचनाकार कौन हो जाएंगे, रामधन जी, मालधनी जी, श्यामधन जी या प्रेमघन जी। तो यहाँ पर जो है स्वदेशी शीर्षक कविता के जो रचनाकार जी हो जाएंगे स्वामी प्रेमघन जी हो जाएंगे। अब हमारा 29 नंबर प्रश्न देखिए, स्वदेशी पाठ के अनुसार अब हिंदू लोग मिलने पर आपस में किस भाषा की में बात करते हैं, अंग्रेजी भाषा का, बंगला भाषा का, हिंदी भाषा का या तमिल भाषा का। तो यहाँ आप लोग को ध्यान रखना है, जो भी आप जो है हिंदू लोग हो जाते हैं, आप किसी से मिलेंगे तो गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो, इस तरह जो है अंग्रेजी भाषा का यूज करते हैं। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। अब आगे का प्रश्न हम देख लेंगे 30 नंबर प्रश्न, प्रयाग रामागमन शीर्षक नाट्य की जो है किनकी रचना है, 2022 में पूछे गए प्रश्न है, घनानंद जी की, अनमिका जी की, वीरेंद्र डंगवाल जी की या बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी की। तो ये जो हमारा ये जो है प्रेमघन जी की रचना हो जाएंगे प्रेम रामागमन, ये जो है नाटक है। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर है। 31 नंबर प्रश्न आप लोग के समक्ष है, भारत सौभाग्य किनका जो है प्रसिद्ध नाटक है, कुंवर नारायण जी का है। देख सकते हैं कितने बार पूछे गए प्रश्न, 21 में, 24 के फर्स्ट सेकंड दोनों में पूछे गए, प्रेमघन जी की, अनमिका जी की या जीवनानंद दास जी की। तो ये जो हमारा भारत सौभाग्य है, ये जो नाटक है, ये हमारे प्रेमघन जी के द्वारा जो है लिखित है। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। 32 नंबर प्रश्न देखिए, कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि जो है विदेशी हो गया, छल विद्या, कपट विद्या, विदेशी विद्या या तकनीकी विद्या। तो विदेशी विद्या पढ़ने के बाद ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न 33 नंबर देखेंगे, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है, भारत सौभाग्य, प्रेमघन, स्वर्गवास्य, प्रयाग रामागमन या जैन जनपद। तो यह भी जस्ट बताए थे ऊपर, प्रेमघन स्वर्गवास्य से जो है बद्रीनारायण की जो भी रचना है इससे संकलित है। आप सभी को ध्यान रखना है, स्वदेशी जो है इसी से लिए गए हैं। अब हमारा 34 नंबर प्रश्न देख लीजिए आप लोग के, सबे विदेशी डैश
नर गति रति गीत लिखा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डैश स्थान में, तो यहाँ पर वस्तु हो जाएगा सब विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लिखात, यानी ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे का प्रश्न देख लीजिए हमारा 35 नंबर, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, भारतीयता किस तरह से अंग्रेजी के दास हो गया, तन से, मन से, धन से, या ए बी दोनों। तो यहाँ पर देखेंगे भारतीयता जो है अंग्रेज के दास किस तरह हो गए, तो तन और मन दोनों से हो जाएंगे। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही आंसर है। आप सभी को यहाँ पर बताना है, हमें उम्मीद है आप लोग जो इस वीडियो को शुरू से जो बहुत ही ध्यान आकर्षित करके देखेंगे, तो यहाँ से हमें उम्मीद है लगभग 30% जो है सीधे सीधे आपसे बन गए होंगे। आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पर दबा दीजिए। इस सभी का जो PDF लेना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, आप लोग हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से पढ़ सकते हैं। मिलेंगे आप सभी दोस्तों से अगली वीडियो में।